विल स्टार्ट विद फंक्शंस। फंक्शन से शुरू करते हैं। तो मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर, आ रही है ना? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद फंक्शंस। फंक्शंस हमारा नया टॉपिक है, फंक्शन से शुरू करते हैं। अब फंक्शन में बेसिक बेसिक चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट यू ऑलरेडी नो इज डोमेन। पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन। व्हाट इज अ फंक्शन? इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। उसकी खासियत क्या है? सर। एक एलिमेंट ऑफ सेट है। हाँ बेटा। सर क्लास अभी स्टार्ट करी है आपने? Yes, yes, yes. Just we have started. I wanted to know. I wanted to tell everyone कि मैंने वीडियो सारे अनलिस्ट कर दिए, तो YouTube पर अभी भी हैं, but you will not be in a position to see them. If you want to see, I'll have to send you a link. तो आप मुझे बताएंगे तो I'll send you the link, है ना? यस सर। सारे बच्चों के लिए, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है साहिल को भी जो होगा देखना है उसको, तो बीच बीच में बहुत बच्चों का छूट जाता है। जिन जिनको देखना है प्लीज लेट मी नो, ठीक है? ओके, अब फंक्शन से शुरू करते हैं। फंक्शन क्या है? इट्स स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ठीक है? इसकी खासियत क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब एक फंक्शन है जो ए से बी में अगर डिफाइन है तो इस तरीके से डिफाइन होता है। फंक्शन की खासियत क्या है कि हर एलिमेंट जो सेट ए का है उसकी एक ही इमेज है सेट बी में, ठीक है? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब पूरा हमने फंक्शन रिलेशंस पूरा पढ़ लिया है स्कूल के लेवल का, तो यू नो ऑल दैट। डोमेन की बात करते हैं। सर ये वापस एक्सप्लेन करो ना, आप नहीं जाने वाला। कौन है मोहम्मद? आपका किसी और सब्जेक्ट का क्लास है? मैथ्स का क्लास नहीं? मैथ्स का है क्या पहला? अरे मोहम्मद नल्ला वाला, आपका फिजिक्स का क्लास होगा आई गेस। एक बार टाइम टेबल चेक कर लो बेटा, ठीक है? यस सर। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है? फंक्शंस के बारे में बता दिया मैंने आपको, ओके? नेक्स्ट, फंक्शंस के बारे में अगर हमें और चेक करना है कि फंक्शन होगा या नहीं होगा तो हम ग्राफिकली चेक करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। तो ग्राफिकली हम कैसे चेक करेंगे? वर्टिकल लाइन टेस्ट से चेक करेंगे। व्हाट डू आई मीन बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट? ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इफ द ग्राफ इज कटिंग द वर्टिकल लाइन एट मोर देन वन पॉइंट, so if it is cutting the graph at more than one point, it is not a function. वो फंक्शन नहीं है, ठीक है ना? इट इज नॉट अ फंक्शन। ग्राफ को अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है वो लाइन, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, तो क्या ये फंक्शन होगा? वर्टिकल लाइन बना दिया, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? इसके पीछे दो रीजन है। देखो, फर्स्ट तो ग्राफिकली हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट से बता दिया। दूसरा, इसका इक्वेशन क्या होता है सर्कल का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं फर्दर इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यू विल बी अप्रिशिएटिंग दिस फैक्ट दैट जो ये सर्कल है, ठीक है, इसकी अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूँ, दैट इज अपर पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो उसका इक्वेशन होता है प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई। तो जो अपर पार्ट है वो प्लस के साथ आएगा, और जो नीचे वाला पार्ट है इसकी डेफिनेशन है माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो ऑब्वियसली, है ना, दोनों एक टाइम पे कैसे हो सकता है? ये आप अपने में एक डेफिनेशन है, ये अपने में एक डेफिनेशन है फंक्शन, ठीक है ना? तो दो डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन हो गए, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? y की वैल्यू जैसे अगर मैं बात करूं
प्लस माइनस एक्स है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू प्लस माइनस एक्स पूरे इंटरवल में, ये क्या बताएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा कुछ, ठीक है ना। तो ये अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इट विल गिव यू अ लाइन कटिंग द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स। सो फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज वेरी क्लियर, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके बाद हम, ठीक है। तो इसी में एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कहीं भी अगर वेट करना है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो, सर वेट वी हैव टू राइट, आप मेरे साथ लिखते चले। एक और इसमें चीज है, मान लो सेट ए के अंदर m एलिमेंट्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और सेट बी के अंदर n एलिमेंट्स है। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हो सकते हैं। तो हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, सेट ए है, सेट बी है, 1 2 3, मेरे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। अगर मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, इट्स फ्रॉम सेट ए टू बी, इसके अंदर मेरे पास m एलिमेंट्स है, इसके अंदर मेरे पास n एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जब मैं मैपिंग करूंगा तो मान लीजिए 1 का 1 के साथ किया, ठीक है। तो 1 के पास कितनी चॉइसेस है मैपिंग के लिए, 1 के पास n चॉइसेस है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम 2 के पास कितनी चॉइसेस है, 2 के पास भी n चॉइसेस है। सी ये फंक्शन है, बिल्कुल 1 के साथ 1 जोड़ेगा, 2 भी 1 के साथ जोड़ सकता है फिजिकली, लेकिन 1 2 के साथ नहीं जोड़ सकता, ठीक है। 3 के पास n चॉइसेस है, 4 के पास n चॉइसेस है, mth जो एलिमेंट है उसके पास भी n चॉइसेस है। तो सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो n कितनी बार आ रहा है, m टाइम्स आ रहा है, ठीक है। n रेज़ टू द पावर ऑफ m, बेसिकली तो आपके पास आ जाएगा n रेज़ टू द पावर ऑफ m, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएगा, ओके। तो चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन। मान लेते हैं नंबर ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शंस, कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे आपको बताना है, द नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। f जो डिफाइन है 1 2 3 से लेके n तक 2016 2017, ये मैपिंग होगी। तो कितने फंक्शंस इसमें से बन सकते हैं, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, विच सेटिस्फाई द रिलेशन, जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, f of 1 plus f of 2 plus f of n is an odd number। f of 1 से लेके f of n तक जो है उनका अगर मैं सम करूंगा, ठीक है, होगा क्या, मैपिंग होगी, 1 की मैपिंग होगी किसी के साथ, 2 की होगी, 3 की होगी, 4 की मैपिंग होगी किसी के साथ, ना किसी के साथ, मतलब दो ही एलिमेंट है जो मैप कर सकते हैं आप। तो जब इन सब की मैपिंग हो जाएगी उसके बाद जब हम सबको ऐड करेंगे, मेरे पास जो सम आना चाहिए वो सम या तो इवन होना चाहिए या तो ऑड होना चाहिए, ठीक है। अब या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अब जो मुझे लेना है वो ये लेना है कि इट इज एन ऑड नंबर। क्या आ जाएंगे बताओ, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे, यस ये जिसका आंसर आ रहा है यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो क्या आंसर आ रहा है आपका। सर 2 की पावर n-1। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल साहिल का भी आंसर बिल्कुल सही आ गया, यस बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, सही है ना।
कैसे मैं सोच सकता हूँ? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? 2 की पावर n। 2 की पावर n। तो या तो सम इवन आएगा या तो सम ऑड आएगा, ठीक है ना? तो हमको ऑड वाले चाहिए, डायरेक्टली आधे हो जाएंगे। 2 की पावर n minus 1 will be odd and 2 की पावर n minus 1 will be even. Is it clear? सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं देता हूँ आपको। सर नहीं समझ आया। सब तक अपने को क्या करना, मैपिंग करनी है, ठीक है। आपने एक बार मैपिंग कर ली, उसके बाद ये बताना है कि कितने ऐसे फंक्शन होंगे जिनमें ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, सम विल बी ऑड। ऐसे कितने फंक्शन होंगे, ठीक है। तो या तो मैं अगर देखो ना 2016 16 16 सारे ऐड हो जाए, और कोई भी टाइप का हम रिलेशन ले लें, 16 और 17 का जो भी हो, देखो मान लो ये 16 है, ये 17 है, ये 16 17 है, तो एट द एंड ऑफ द डे सम करने पे क्या आएगा, या तो इवन नंबर बनेगा या तो ऑड नंबर बनेगा, है ना? इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? तो या तो इवन बनेगा तो ऑड बनेगा। अब इवन और ऑड में कुछ ऐसे तो नहीं है कि भाई इवन के ज्यादा चांसेस है, ऑड के कम चांसेस, दोनों के इक्वल प्रोबेबल है। जितने केसेस में इवन बनेगा उतने केसेस में ऑड बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमने निकाल लिया, 2 की पावर n है, आधे इवन होते हैं आधे ऑड, तो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये एक लॉजिक अंडरस्टैंडिंग का। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो ऐसे समझो, n माइनस 1 की मैपिंग करो आप। कितने की करो? n माइनस 1 की मैपिंग। उसको करने का तरीका 2 की पावर n माइनस 1 है। तो जो nth एलिमेंट है ना, लास्ट वाला, वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। क्यों? आपका सम फिक्स है ना, ऑड चाहिए आपको। तो मान लो इससे पहले तक की मैपिंग जो उन्होंने की है उसमें सम इवन आ रहा है, तो n ऑटोमेटिकली ऑड हो जाएगा सम ऑड करने के लिए। अगर n माइनस 1 की मैपिंग ऑड है तो लास्ट वाला ऑटोमेटिकली इवन हो जाएगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। तो 2 की पावर n माइनस 1 डिफरेंट वेज है या उनके पास चॉइसेस है, बाकी nth के पास चॉइस नहीं है, ठीक है। तो दो लॉजिक है जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उसको। सर इसमें फिर वो मतलब 2017 वाले सब आ जाएंगे। हाँ 2017 वाला आ जाएगा, ठीक है। सारे नहीं ऐसा बोल सकते भाई, मान लो दो 2016 आ गए, बाकी सारे 2017 17 17 आ गए, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा फंक्शन होगा आपको मुझे बताना है। which of the following are functions, which of the following, which of the following are, which of the following are functions of x, ठीक है। उसमें x belonging to r है, y belonging to r है, ठीक है। तो कौन से फंक्शन है जिसमें x belonging to r, y belonging to r है, ठीक है। फर्स्ट आप मुझे बताइए क्या ये फंक्शन होगा, कौन से फंक्शन होंगे आपको मुझे बताना है। ये b हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, c हो जाएगा x4 इक्वल्स टू y स्क्वायर, d हो जाएगा x के पावर 6 इज इक्वल्स टू y क्यूब, e हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू log ऑफ x का होल स्क्वायर। इसमें से कौन से फंक्शंस होंगे, प्लीज लेट मी नो। बी, अच्छा ओके ओके लेट्स सी। सर ए और सी।
ए और सी। ओके ठीक है। चलिए देखेंगे। एनसी निधीश क्या लग रहा है बताओ। बुरहानुद्दीन जय सब तक। सी यू मे बी रॉन्ग, इट्स ओके। हम अपना अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, कुछ गलत करोगे तो सीखोगे ना क्यों गलत है। अब्दुल्ला सर बी। बी। बी मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को इसलिए लग रहा है क्योंकि बी आप लोगों ने आपके साथ पैराबोला हमने पढ़ा है, उसके रिलेटेड हो सकता है। सबसे सही आंसर खंजन का आया है, बिल्कुल खंजन का, अली असगर का बिल्कुल ठीक है। यस ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। बिल्कुल। देखो फर्स्ट देख लेते हैं, पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, वो तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया आपका। सर्कल बना लिया आपने, वर्टिकल लाइन टेस्ट करके देख लिया। दूसरा पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लिया, रिजेक्ट हो गया। तो बच्चों ने बी आंसर दिया था, वो भी नहीं चलेगा। अब सी देखो क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4 होगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो ये भी वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाएगा, सी भी नहीं चलेगा। डी क्या है? वाई क्यूब इक्वल टू एक्स की पावर 6 है। यहाँ से वाई क्या हो जाएगा? सी क्यूब रूट के अंदर कभी भी प्लस माइनस नहीं आता, तो वाई क्या हो जाएगा आपके लिए? यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यस इट्स अ फंक्शन। हाँ, अब बच्चों को ई ऑप्शन ऐसा लग सकता था कि सर ई भी आंसर हो सकता है, लेकिन ई क्यों नहीं चलेगा? जो डोमेन है, जो इनपुट है, वो x ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू r के लिए बोला है, so that is not permissible. So no, it's not a function, not a function। क्यों? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स में क्या होगा, इनपुट में आपके पास सारे रियल नंबर है, तो नेगेटिव वाले तो छूट जाएंगे जिनकी मैपिंग ही नहीं होगी। तो मैपिंग होगी नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। जी क्लियर? तो डी बिल्कुल ठीक आंसर है। यस सारे बच्चे देख लें एक बार, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लिख लेना। चलिए आगे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन ऑफ द फंक्शन। सबको ये क्लियर है? सारे बच्चों को? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, देन वी विल मूव ऑन। ठीक है, सारे बच्चों को रिस्पॉन्ड करना है। देखो आप भी तो सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो यू शुड बी इंटरेक्टिव। सर हाँ बेटा बता। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक बार बना के बताओ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अरे भाई ऊपर है सर। क्या बात कर रहे हो लेसनर? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है ना, पैराबोला ना, पढ़ाते हैं अपन ने पैराबोला। हाँ सर। अब डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेन ऑफ द फंक्शन, अब डोमेन ऑफ किस तरीके के फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो अलजेब्राइक फंक्शंस पढ़ेंगे। अलजेब्राइक फंक्शंस पढ़ेंगे। जब भी अलजेब्राइक फंक्शंस की बात की है, तो अगर मान लो आपके पास दो फंक्शन है, डोमेन इज इट क्लियर? ऑल द वैल्यूज व्हिच आर परमिसिबल। सेट ए की जो वैल्यूज है, वैल्यूज ऑफ सेट ए,
वैल्यूज ऑफ सेट ए आर कॉल्ड एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब जब हम अलजेब्राइक फंक्शंस के डोमेन की बात करते हैं तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, दो फंक्शन है मेरे पास और इनके डोमेन है d1 एंड d2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगर मुझे फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स या y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, इस केसेस में डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, नेट फंक्शन जो अभी बनेगा वो क्या बनेगा, d1 इंटरसेक्शन d2। मतलब क्यों d1 इंटरसेक्शन d2 बनेगा, क्योंकि ये समर प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, जो इसका डोमेन होगा वो ऑब्वियसली दोनों को सेटिस्फाई करेगा तभी हो पाएगा ना। जो इसको सेटिस्फाई करे इसको सेटिस्फाई करे तो वो कब होगा, जब डोमेन 1 और डोमेन 2 का हम इंटरसेक्शन लेंगे तभी होगा। यस, बोथ द कंडीशंस एंड ऑपरेशन इज देयर। नेक्स्ट, अगर ये एक केस हो गया, अगर ऐसा लिखा है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी फ्रॉम थियोरेटिकल पार्ट डोमेन ऑफ द फंक्शन इज d1 इंटरसेक्शन d2, लेकिन क्या वैल्यूज नहीं चलेगी, माइनस ऑल द वैल्यूज ऑफ x सच दैट g ऑफ x इज इक्वल टू 0। वो x की सारी वैल्यूज आपको निकालनी है जहाँ पे g ऑफ x 0 हो जाएगा। बिल्कुल, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं, डोमेन जिनका निकालना है हमको। तो सारे बच्चों को मैं चाहूंगा रिस्पॉन्ड करें। यस बेटा। सर नहीं समझ आया कुछ भी। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, नहीं समझ आया तो क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर भी नहीं समझ आता यू लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। मान लो मेरे पास दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 3, यू हैव टू फाइंड द डोमेन। उसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन निकालना है आपको, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 3, इसका डोमेन क्या होगा, 3/5 से इंफिनिटी। बिल्कुल। सर 3/5 पे क्लोज्ड आएगा ना। यस, कंडीशन क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं इसको, सर 5x ग्रेटर देन 0 है। माइनस 3 ग्रेटर देन 0, 5x ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3/5, ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल भी लगेगा। बिल्कुल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्लोज इंटरवल में 3/5 से इन्फिनिटी। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट। यस, अंजन का मेरे पास आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, धीरे धीरे सारा समझ आ जाएगा आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मान लो लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5x माइनस, तो इसका क्या आ जाएगा डोमेन, बताओ। क्यूब रूट ऑफ 5x माइनस 3, आर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब अच्छा लग रहा है, जब सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे तो इट फील्स लाइक कि हाँ आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आपको भी लगेगा कि हाँ हम सॉल्विंग कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू r, यस बिल्कुल सही है, सर कैसे? क्योंकि सब तक इसके अंदर हर रियल वैल्यू चलेगी ना, आप कुछ भी डालो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम ढूंढनी है ना अपने को, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहीं प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सारी रियल वैल्यूज चलेंगी। नेक्स्ट ले तो ले। सर क्यूब रूट का कुछ ही नहीं करेंगे। क्यूब रूट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, नेगेटिव्स का भी क्यूब रूट होता है, पॉजिटिव्स का भी होता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं एक और एग्जांपल मैंने ले लिया, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 का रूट, ठीक है, मान लो ये दिया हुआ है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, तो इसका आपको डोमेन बताना है। निधीश का अभी भी मेरे पास आंसर नहीं आ रहा है, निधीश सो रहे हो क्या? सो रहे हो तो अच्छे से सो जाए आप, क्लास में कनेक्ट होकर रिस्पॉन्ड नहीं करने से बेटर है अच्छे से सो जाओ ना।
जय का भी मेरे पास कोई आंसर नहीं आ रहा है। जय सो रहे हो क्या? R minus 1 2 यस बिल्कुल। क्या हो जाएगा? देखो बेटा क्या होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए सिर्फ, और माइनस इन्फिनिटी कोमा 1 और यूनियन 2 कोमा इन्फिनिटी हाँ सर बिल्कुल वही R सबका minus 1 2 नहीं हुआ ना, R माइनस 1 2 थोड़ी हुआ। हाँ वही हुआ। अब देखो वही ठीक है। तो यहाँ पे हाँ मैं क्या सर। बोल रहा हूँ, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू जीरो भी नहीं चलेगा। ठीक है। अब ये इंटरवल क्या से कहाँ तक है, 1 और 2 है, प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और यू कैन राइट इट एज r माइनस 1 to 2। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसका आपको डोमेन बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 5 रेज टू x अपॉन 7 रेज टू माइनस x माइनस 7। यस बेटा। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने पहले लिखा था ना, प्रोडक्ट वाले में दोनों के हम्म। डोमेन का इंटरसेक्शन ले सकते हैं। तो आपने इसको ऐसे तो नहीं कर दिया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 अंडर रूट x माइनस 2, ऐसे तो नहीं कर दिया इसको? नहीं नहीं सर ऐसे नहीं। फिर तो कंबाइंड में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, फिर हाँ x माइनस ठीक है। और x माइनस 1 का डोमेन और x माइनस 2 का डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो इनइक्वालिटी है ना बेटा। आप ऐसा समझो ना, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो है, दिस इज नॉट सेम एज x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। ये तो गलत हो गया। अपन इनइक्वालिटी पढ़ी है अरे ना नहीं 1 सर, और 2 पे। तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो? ये नहीं सर बोल x रहे माइनस कुछ। 1 का जो डोमेन होगा जो नॉर्मल ऐसे निकालते हैं वैसे बोल रहा हूँ। x माइनस वन का डोमेन नॉर्मली, सॉरी सर गलती हो गई। एक बार देखो क्या पूछ रहे हो, पता नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा हाँ ये पूछा नहीं तुमने, लेकिन मैं बता दूं, कभी भी इसको ऐसे नहीं करेंगे आप। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में दिया अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, दिस इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू। ये कभी भी इसके बराबर नहीं होता है। इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। दिस एंड दिस फंक्शन आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है ना, अलग फंक्शन है, तो दोनों अलग फंक्शन है। तो क्वेश्चन अगर जो दिया है वो क्वेश्चन को आपको हमेशा लेके सॉल्व करना है, उसी के रिलेटेड आंसर। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5 की पावर x अपॉन 7 की पावर माइनस x माइनस 7। सर सर वो थियरी समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया? थियरी आपने लिखा है वो। अभी कर रहे हैं ना बेटा, मैं बता तो रहा हूँ आपको। अभी तो एक एक फंक्शन ही मैं बता रहा हूँ, जहाँ दो फंक्शन आ जाएंगे तो वहाँ पे थियरी का काम आएगा ना, जहाँ दो जो थियरी हमने लिखी है ऊपर। सर माइनस इन्फिनिटी से 0। नो अली असगर नो, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। देखो एक बार पहले तो सर माइनस इन्फिनिटी से -1। और भी आंसर आएगा। 1 माइनस 5 की पावर x अपॉन 7 की पावर माइनस x माइनस 7 जो है वो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट में क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि 1 माइनस 5 की पावर x है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन, नीचे माइनस का साइन एक कॉमन निकाल लिया, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 7 की पावर x कर दिया, तो 7 की पावर x प्लस 1 माइनस 7, तो सॉरी 7 की पावर x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस ऑफ 1 और एक नेगेटिव का साइन कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव कट कर दिया, तो बन गया 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 7 की पावर x प्लस 1 माइनस 1, और डिनोमिनेटर का एक 7 की पावर x भी आया होगा, 7 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये इनइक्वालिटी बन गई, ये पता चला कि नहीं? नहीं हाँ सर, सर दूसरा स्टेप नहीं समझ पड़ी। तो एक एक करके लिख दो क्या? चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ वाले को। यहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे, देखो पहले तो क्या किया, मान लो 1 माइनस 5 की पावर x रखा, 1 अपॉन 7 की पावर x माइनस 7 कर दिया,
ये हो जाएगा 1 माइनस 5 की पावर x अपॉन 1 माइनस 7 की पावर x अपॉन 7 की पावर x ऊपर चला गया 1 माइनस 5 की पावर x 1 माइनस 7 की पावर x इंटू 7 की पावर x सर x प्लस दोनों में 1 से आएगा नेगेटिव नीचे नीचे क्या आ जाएगा 1 x माइनस प्लस 1 7 हो की जाएगा पावर यस 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 बिल्कुल एक पावर बढ़ गई उसकी ठीक है ना 7 था इज इट क्लियर? तो ये लिखा है देखो फिर नेगेटिव दोनों में से कॉमन निकाल के यही लिखा है अब ये जो फैक्टर है वो इनइक्वालिटी में रोल प्ले नहीं करेगा ये इज ऑलवेज पॉजिटिव तो ये हटा देंगे आप 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 7 की पावर x प्लस 1 माइनस ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अब यहाँ से न्यूमरेटर से क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आएगा 0 क्रिटिकल पॉइंट आएगा डिनोमिनेटर से क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आएगा -1 आएगा ग्रेटर देन तो इक्वल टू 0 और 0 -1 कैसे आएगा क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाल दे सकते हैं x माइनस अल्फा होता है तो x इक्वल टू अल्फा क्रिटिकल पॉइंट होता है ना ये सारा 11th में आपने हाँ पढ़ा सर हुआ है आ गया ठीक 5 की पावर x इक्वल टू 1 x 0 हो जाएगा 7 की पावर x प्लस 1 इज 1 तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा 0 तो x हो जाएगा -1 है ना हाँ अब सर आपको ये भी पता है कि राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं और क्या करते हैं डिनोमिनेटर जहाँ 0 होता है वहाँ बबल करते वहाँ हैं पे हाँ तो आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी इज इट क्लियर यस सर 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 यस 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 सर यस इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि रूट ओवर 1 माइनस 5x का डोमेन निकाला उसके बाद 1 अपॉन रूट ओवर 7 रेज़ टू माइनस 6 माइनस 7 का डोमेन क्वेश्चन ही निकाला चेंज हो उसके जाएगा बाद क्वेश्चन दोनों का चेंज हो जाएगा दैट्स इंटरसेक्शन ले नॉट द लिया सेम क्वेश्चन मैंने बताया ना आपको यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा ना दीज आर डिफरेंट क्वेश्चंस दीज आर नॉट द सेम क्वेश्चन और सर न्यूमेरिकली तो इक्वल ही होगा ना कैसे इक्वल होगा मेरे भाई आप इसके अंदर पुट करके देखो मान लो 3 वैल्यू आपने इसके अंदर मान लो 1.5 डाल के देखो चलेगा चलेगा नहीं सर नहीं चलेगा बिल्कुल चलेगा चलेगा ना चलेगा सर नहीं चलेगा लेकिन माइनस अब आ देखो जाएगा अब देखो सॉरी नॉट 1.5 इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे लेट्स से माइनस ऑफ 1.5 डाल चलो अब बताओ -1.5 चलेगा चलेगा अब राइट हैंड साइड में चलेगा नहीं तो दोनों कैसे इक्वल हो गए आप जब बोल रहे हो दोनों इक्वल है तो दोनों में हर वैल्यू चलनी चाहिए ना सेम देना चाहिए आंसर और सर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख तो सकते हैं कि नहीं नहीं लिख सकते कभी भी नहीं लिख सकते मैथ्स में आप स्क्वायर रूट को अलग नहीं कर सकते ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ ए ठीक है ना स्क्वायर रूट दो नंबर्स का कभी इंडिविजुअल स्क्वायर रूट नहीं होगा सेम डिवीजन में भी यही फंडा चलेगा ठीक है तो पूरी इनइक्वालिटी को साथ ही में सॉल्व करना है क्वेश्चन को चेंज आप कर देंगे तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा आप क्वेश्चन चेंज ना करें जैसा गिवन है क्वेश्चन वैसे ही उसको सॉल्व करना है ठीक है सर इसमें दो फंक्शन है तो सर वो ये दो फंक्शन नहीं है इंटरनेट बेटा वाला अभी भी दो फंक्शन नहीं है दो फंक्शन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना उसको पूरे को एक ही ट्रीट करना है आपको ठीक है स्क्वायर रूट के अंदर जो है पूरा एक ही ट्रीट होगा अलग अलग हो जाएगा तो डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा हाँ कौन से अलग फंक्शन होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जैसे मान लो ऐसा लिखा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स मान लो इसका बोल रहे हैं फाइंड आउट डोमेन ऑफ द फंक्शन ये एक फंक्शन है ये एक फंक्शन है इनका डोमेन क्या होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो निकालो इसका डोमेन निकालो आप उसका डोमेन क्या आ जाएगा मेरे पास पहले वाले का r माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी यस ठीक है ना ये आ जाएगा इसका डोमेन और इसका डोमेन क्या आ जाएगा सर 7 से कम 7 से कम तो क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 7 सही है यस अब दोनों को जो सेटिस्फाई करेगा तभी नेट फंक्शन का डोमेन आएगा ना ये आपका नेट फंक्शन है तो उसके लिए क्या करोगे -1
1 और 7, तो 7 से छोटा छोटा, ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, नेट फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 फिर 1 से 7 7 पे ओपन। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज यस माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 1। तो इसका इंटरसेक्शन लेना है ना, मतलब यस, दो फंक्शन जहाँ भी अलग अलग आपके पास दिख रहे हैं आपको, तो उसका इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि दोनों के आंसर चलने चाहिए। यस, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए फंक्शन ओके वैल्यूज। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन में